सो हेलो गाइस। सो मैं अभी इस वीडियो में दो बातें डिस्कस करूँगा। बहुत छोटी सी वीडियो होगी ये। तो फर्स्ट तो ये डिस्कस करूँगा कि अभी 2-3 दिन रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड से बात करी मैंने, तो थोड़ा सा डिप्रेस टाइप बोल सकते हैं, तो चल रहा था। तो उसका क्वेश्चन ये था कि मधुर, मेरे को लाइफ में समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जस्ट पहले तो मैंने आपको बताया ही था लास्ट वीडियो में कि लर्निंग जो होती है पहले तो सुनो सामने वाले की। ठीक है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, और देन तुम बताओ, समझो पहले उसको। ठीक है, देन तुम बोलो कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। सो मैंने उसको बताया कि देख, लाइफ में क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था लास्ट वीडियो में कि वो जिंदगी में बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ये सच्चाई है। ठीक है, जिंदगी में बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि लाइफ में एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है। सो क्या होता है ना कि हम काम करना तो छोड़ देते हैं, या तो काम होता नहीं है हमारे पास। जब काम होता है ना तो हम काम करना छोड़ देते हैं और ये सोचने में लग जाते हैं कि जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, जो चल रहा है जो तो खराब हो ही जाएगा। जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में वो तो खराब हो ही जाएगा, और फिर हम ये सोचने में लग जाएंगे कि लाइफ में क्या करना है। ठीक है, मेरे को क्या गोल होने चाहिए मेरे। देखो, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्क ओरिएंटेड होना चाहिए इंसान को। ठीक है, आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सैलरी बहुत ही कम है बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे सीखने को मिल रहा है ना भाई। तुम ये देखो देखो, हम 2-3 चीज़ों से कंपैरिजन कर लेते हैं कि यार मेरे साथ वाला तो इतने कमा रहा है और मैं इतने कमा रहा हूँ। भाई मेरे बैचमेट के जो है उनके बहुत बहुत अच्छे अच्छे पैकेज है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगों में वो अभी हैं। ठीक है, और पढ़ा रहे हैं वो, और मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय। ठीक है, और मैं बहुत ही कम सैलरी में। ठीक है, ऑफ कोर्स आई पास आउट माय डिग्री एमएससी आईआईटी कानपुर, बट फिर भी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे वहां से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वो उनके अच्छे अच्छे पैकेज है, लाख लाख रुपए महीने के पैकेज है। ठीक है, तो कंपेरिजन नहीं करना। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है भाई, पढ़ाने का एक ही मोटिव होता है कि सामने वाले को समझ में आए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा और उसको किस तरीके से समझाना है। ठीक है, मान लो किसी को 10 बार में समझ में नहीं आ रहा, किसी को 100 बार में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस हर एक बच्चे को किस तरीके से समझाना है वो चीज मैं यहाँ सीख रहा हूँ। ठीक है, कोई ये हर हर जगह पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, पैसे से ही ऑफ कोर्स पैसा बनता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर पैसा नहीं होगा इंसान के पास, देखो कोई नहीं पूछता। ठीक है, कल अभी 1-2 दिन कल मैं दिल्ली का टूर दिल्ली जाके आया। ठीक है, अगर आप सिंपल पजामे और टी शर्ट में चल जाते हो ना तो जो गार्ड होता है ना कोचिंग का, वो तुम्हें एंट्री देगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज तुम्हारे ड्रेसिंग। ठीक है, फर्स्टली इंप्रेशन ही क्या होता है, ड्रेसिंग का। देखो, सामने वाला तो तुमको जानता है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कैसे जानेगा। अगर कोई नहीं अननोन के पास जा रहे हो तो वो सबसे पहले तुमको देखेगा ही ना, सबसे पहले तो देखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, देखेगा ही। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाता है देन तुम आगे कुछ भी बोलो उसको नहीं अच्छा लगेगा। समझ रहे हो। अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ठीक है, कोट पैंट या फिर फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाते हैं। ठीक है, तुम पैंट शर्ट में नहीं तुम नॉर्मल पजामे टी शर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, वो तुम्हें एंट्री नहीं देगा। तो ऐसा कुछ हुआ, ये रियलिटी है। ठीक है, आज अगर इंसान के पास कुछ है ना, वो एग्जैक्टली मनी ही है, जिससे वो बता सकता है कि देखो ये मेरे पास इतना है, नहीं तो तुमको पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, भगवान ने हमको इस धरती पे जन्म दिया है। ठीक है, एक दिन चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे मन में एक ही चीज होनी चाहिए, आई थिंक, कि हमको यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, सबसे जो सिंपल चीज होती है ना, सिंपल सिंपल खुद का सरवाइव। फर्स्टली ये होता है खुद का सरवाइव, देन ये होता है कि खुद का सरवाइव हो गया, खुद के घर वालों को सरवाइव हो गया। ठीक है, जिंदगी में मैक्सिमम लोग यही कर पाते हैं, ये सच्चाई रही है।
जिंदगी में मैक्सिमम लोग यही कर पाते हैं कि खुद का सर्वाइव, देन अपने परिवार का सर्वाइव, जो भी अगर बड़े हैं तो ऑफ कोर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना, ठीक है, उसके बाद उनको सेटल करना। तो इसमें ही एक नॉर्मल इंसान की जो मैक्सिमम इंडिया में लोग हैं वो ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसे ही जीते हैं। और ठीक है, तो ये बात तो तुम छोड़ दो कि लाइफ के गोल पता नहीं चल रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कि लाइफ में करना क्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार अपने पापा से जाके पूछ लेना, ठीक है, पापा आपको पता था कि लाइफ में ये करना है आपको, अगर शॉप कर रहे हैं तो कि पापा आपको पता था कि आपको शॉप करनी है। किसी को पता नहीं होता, ठीक है। जिंदगी के जो कुछ मोड़ होते हैं ना, जिंदगी अपने आप वहां पहुंचा देती है। अगर कंटिन्यूअसली आप उस चीज पे लगे रहे ना तो जिंदगी जरूर पहुंचा देगी। और अगर जैसे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी कंफ्यूजन बहुत है कि करना क्या है एक्चुअली में, देखो हर चीज को ट्राई कर लो। अरे 22 के, जैसे मैं अभी 22 23 का होने वाला हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास टाइम है चीजों को ट्राई करने का। कि एक ठीक है अच्छी चीज मैंने 2 महीने ट्राई किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने 6 महीने ट्राई किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, छोड़ दो ना उस चीज को। भाई प्रेशर किस चीज का है, घर वाले खाना दे ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबके घर वाले देते ही हैं, ठीक है। उनके लिए देखो मैंने बताया था एक एज के बाद इंसान की डिजायर जो होती है ना वो कम होती जाती है, ठीक है, तो घर वाले खाना दे ही रहे हैं, भाई चिंता किस बात की है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, कल इंसिडेंट देखा मैंने, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा। जब हमारे पास सब कुछ है तो चिंता किस बात की है। भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, फिर भी मेरे को चिंता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। अरे जॉब पे फोकस करना, जॉब पे फोकस करो, जब भी तो लाइफ में क्या करना है वो तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अब तुमको ऐसे बोले कि एक साथ 50 रोटी खाओ, ऑब्वियस सी बात है कोई खा नहीं पाएगा, ठीक है, तो और तुमको बोले कि ठीक है आज आज का खा लो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आज आज का काम कर लो ना, आज आज का काम कर लो, कल का कल देख लेना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ डिसाइड तो होता ही है। हाँ ऑब्वियस सी बात है कुछ डिसाइड होता है, बट कुछ नहीं करने की बजाय तो कुछ तो कर लेना चाहिए ना इंसान को। मान लो 24 घंटे अगर मिल रहे हैं, 2 घंटे काम भी कर लिया या 1 घंटे काम कर लिया, तो मतलब सोओगे जब ये तो रहेगा कि अपन ने 1 घंटे काम किया। सामने वाले को देख के चलो तो मत कि वो 18 घंटे काम कर रहा है तो हम 2 ही घंटे काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी कैपेसिटी अभी 2 घंटे की है। तुम ये तो देखो कि तुम पहले काम ही नहीं कर रहे थे, अब तुम काम करने लगे हो। तो एक पहले काम नहीं कर रहे थे, अब तुम 1 घंटे काम कर रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ गई ना, 1 घंटे बढ़ गई, देन तुम 2 घंटे करोगे। अब तुम चाहते हो कि एक साथ ही 18 घंटे कर लो, ये पॉसिबल आज तक किसी से नहीं हुआ है, ठीक है। हम भी यही सोच के बैठे थे। मेरी खुद की स्टोरी, ये जो भी स्टोरी रही है वो मेरी खुद की है कि लाइफ में क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। देखो मेरी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत रहे। पहले मैंने आपको बता दिया कि एमएससी आईआईटी कानपुर से केमिस्ट्री से ही क्यों करनी है, मुझे ये भी नहीं पता था, ये रियलिटी है, मुझे नहीं पता था, ठीक है, कि मेरे को केमिस्ट्री से ही क्यों करनी है एमएससी। एमएससी हो गई, इसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज था, लास्ट ईयर में बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे केमिस्ट्री के साथ ही जाना है, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। 1 साल मैंने सोचने में निकाल दिया, मेरे फ्रेंड्स समझाते रहे कि भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले एटलीस्ट, बट मैंने नहीं सुनी। ऑब्वियस सी बात है कोई किसी को नहीं समझा सकता, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अपने से बड़े हैं तो वो ऐसे कहेंगे कि समझाने वाला तू कौन होता है, छोटे हैं तो पहले आपका देख लो, और बराबर के हैं तो तेरे से ज्यादा तो मेरे को ही आता है। तो हमको क्या करना है कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आज का काम तो करो, कल का तो कल देख लेना, आज का तो काम खत्म करो। अगर किसी को मान लो 1 चैप्टर पढ़ना है, 1 चैप्टर में से 1 पेज पढ़ा उसने, ठीक है ना यार, 1 पेज तो पढ़ा, पहले तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, अब 1 पेज पढ़ा, तो उस चीज को देखो ना कि तुमने आज 1 पेज पढ़ा, कल 2 पेज पढ़ लेना, कल परसों 3 पेज पढ़ लेना। देखो एक साथ तो किसी से कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है, ठीक है। और ये है ना बहाने बहाना बंद कर दो कि डिप्रेशन में हूं मैं और मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर तुम पैसे कमा रहे हो, ऑब्वियसली बात है तुम उन सबसे ऊपर हो जो बेरोजगार है अभी, बहुत ही सच्चाई बोल रहा हूं, इसलिए कई लोगों को चुभेगी भी है, जो एक्चुअली में अपने घर पे बैठे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं और फिर भी वो ये चिंता में है कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को लाइफ में क्या करना है। अरे कर तो रहा है, और क्या करेगा, ठीक है। अगर किसी की होड़ करोगे वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती। कंपैरिजन हमेशा खुद का खुद से ही करना चाहिए,
अगर अच्छे वे में करो ना, अच्छे वे में करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ। अगर वो 18 घंटे काम करे तो तुम 2 घंटे काम करो। एक टाइम आएगा जब तुम 19 घंटे काम करोगे। मेरे कहने का यही मतलब है, इस वीडियो का यही मतलब है। मुझे बहुत ही, देखो मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुका हूं और कभी ना कभी लाइफ में हर किसी के वो परिस्थिति जरूर आएगी, ठीक है। शायद किसी के पापा ने इतना कमा लिया होगा, शायद उसके बेटे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी कह के नहीं आती। लाइफ में प्रॉब्लम किसी भी तरीके से कभी भी आ सकती है। शायद उसके पापा ने उसके लिए कमा के रख तो दिया, लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना तो वो पैसा कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। वो पैसा कोई काम का नहीं होगा क्योंकि उसको सिचुएशन हैंडल करना ही नहीं आता, ठीक है। मैं मेरी खुद की स्टोरी बता रहा हूं। 2 महीने पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही था। 2 महीने पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही था। किसी से बात करने से डर लगता था मुझे, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, जो मेरे फैमिली सर्कल में होंगे, वो जरूर इस बात को कनेक्ट करेंगे कि हाँ यार, इसने झूठ नहीं बोला है कुछ भी। आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी, बट मेरे अंदर चेंज आया। ऑब्वियस सी बात है, बम्प खा गया, मतलब बिल्कुल एक जो होता है ना, बिल्कुल बम्प जो होता है ना, एक कि सर्टेन पॉइंट, उसके बाद इंसान अचानक से उठ गया, तो वो चीज है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। कुछ मतलब केमिस्ट्री के रिलेटेड ही बात नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।